हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ज्योमेट्री। और ये सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेंथ और नाइन्थ और साथ में जो है लोअर क्लास जैसे 8, 6 और 7th के लिए हर क्लास में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। और 10th क्लास में लगभग 20 नंबर से क्वेश्चन इसी से आते हैं लगभग। तो सारे बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को ध्यान में रख कर के इस वीडियो को देखें और पेन कॉपी उठा ले, साथ साथ में नोट करते रहें। जहाँ न समझ में आए वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें, ठीक है। तो ज्योमेट्री में मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है। तो पहला ही पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट किसे कहते हैं। तो पॉइंट मैंने लिखा है अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। एक सर्कल है जिसका जीरो रेडियस होता है उसे पॉइंट्स कहा जाता है। कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम होती होगी कि रेडियस क्या है, सर्कल क्या है। तो मैं अभी नॉर्मली मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इसे बेटा सर्कल कहते हैं। ये सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और इसका एक बीच में जो सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, ये जो दीवार बाहर दिख रहा है इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। इस सर्कल के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को रेडियस कहा जाता है। तो एक ऐसा सर्कल की बात हम कर रहे हैं जिसका जीरो रेडियस हो, इसे डॉट से प्रेजेंट किया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ये बातें नोट कर लें। पॉइंट को ये भी कह सकते हैं जिसका ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना विड्थ होता है, कुछ भी नहीं होता है, वही क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। क्लियर बात है। दूसरा पॉइंट है लाइन। लाइन किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा है अ ज्योमेट्रिक फिगर फॉर्म बाय अ पॉइंट मूविंग अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन एंड द रिवर्स डायरेक्शन। एक पॉइंट को अगर मैं बात करता हूँ, पॉइंट को अगर ये पॉइंट है इसको मैं एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ ले जाता हूँ और फिर अगर रिटर्न इधर रिवर्स डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो इससे जो चीज़ें तैयार होती है उसे ही लाइन कहा जाता है। बातें याद रहे। लाइन जो होता है एक फिक्स डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन को मूव कराते समय जो डायग्राम बनता है उसे लाइन कहते हैं। ठीक है ना। लाइन में यहाँ पे 2 टाइप्स के लाइन होते हैं। जैसे मैंने कहा कि लाइन को 2 पार्टों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है मैंने। एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है कर्व्ड लाइन। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्ट्रेट लाइन, ध्यान दे, स्ट्रेट लाइन इफ 2 पॉइंट्स आर ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन देयर ज्वाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं और 2 पॉइंट को अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ज्वाइंट करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंटों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ज़्यादा समय इसमें एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन, इफ लाइन इज नॉट स्ट्रेट, जैसे कि जिगजैग की बात हो रही है, कोई भी लाइन, मान लो ये 2 पॉइंट हो गए, अगर ये सीधा एक दूसरे से मिलते हैं तो वो तो फिर स्ट्रेट लाइन हो गए। बट ये सीधा ना मिल करके, स्ट्रेट ना मिल करके कुछ टेढ़े मेढ़े मिले ऐसे, इस लाइन को हम लोग कहेंगे कर्व्ड लाइन, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कर्व, ऐसे। ये लाइन जो कहलाएगा, ये लाइन कहलाएगा कर्व्ड लाइन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ लाइन। लाइन का लेंथ क्या होता है, लंबाई। अ लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ विथ नो एंडिंग पॉइंट। बेटा लाइन जो है ना, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसका लंबाई जो होता है इनफाइनाइट। क्योंकि खुद सोचो, ये लाइन जहां से मन कर वहां तक जा सकता है और दूर तक जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, अगर लाइन का लेंथ की बात की जाए तो लाइन का जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। एक चीज़ याद रहे, जो लाइन का होता है वो लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, उसे लाइन कहते हैं। लेकिन जिसका एक एंड पॉइंट हो, एक कोई एंड पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट ना हो, उसे रे कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक टॉर्च को ले लेता हूँ, यहाँ पे टॉर्च, यहाँ से अगर रेज निकलती है तो कम से कम एक एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, और ये बाहर प्रकाश जाए तो कहीं पे जा कर के ये हो सकता है इनफाइनाइट तक जाए। तो इसको
रेज कहेंगे। रेज और लाइन में यही डिफरेंस है कि लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, जबकि रेज का एक कम से कम एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस है लाइन और रेज में। अगला आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? इफ वी मार्क स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑन अ लाइन एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन ए बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन। ओके, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है। मैंने अभी बताया तुम लोगों को बेटा कि लाइन वो चीज़ें होती है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, कहीं भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन इस लाइन पे मैंने दो पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं, एक ए और बी। तो जब लाइन का कुछ मेजरमेंट दे दिया गया, कट कर दिया गया, तो उस लाइन के मेजरमेंट को अगर मैं मान लेता हूँ 5 दे दिया, 10 दे दिया, यानी इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को अगर फिक्स कर दिया गया, तो इस लाइन को लाइन सेगमेंट बोला जाता है। यानी ए बी यहाँ पे क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। ठीक है, कोई मैं बात करता हूँ लाइन 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कीजिए, तो 5 सेंटीमीटर मीन्स लाइन सेगमेंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, यानी लाइन का जब मेजरमेंट पता चल गया तो वो चीज़ें लाइन सेगमेंट कहलाती है। दो पॉइंट, इसमें एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होता है, इस लाइन को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है, हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस की। तो यहाँ पे कई भागों में मैंने डिवाइड किया है लाइंस को। अब यहाँ पे आते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट होता है, इसे हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया मैंने और एक ये लाइन। ठीक है, दो लाइन मैंने ड्रॉ किया, दो सीधी लाइन है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हर जगह इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों लाइनों को क्या कहा जाएगा? पैरेलल लाइन कहा जाता है। कैसे भी हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रेन का जो पटरी होता है वो एक पैरेलल लाइन के थ्रू होता है, क्योंकि उसका हर जगह जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। यानी दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो इस तरह के लाइन को जो कहते हैं पैरेलल लाइन कहा जाता है। वो लाइन कैसे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा सीधा सीधा हो, ऐसे भी इसे भी पैरेलल लाइन कहते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ये 5 है तो हर जगह ही इनके बीच का डिस्टेंस 5 होगा। अगर ये 10 है तो हर जगह ही इसके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मान लेता हूँ, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, एज यू विश। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? लाइन विच आर नॉट पैरेलल। बेटा ये तो मैंने अभी बताया पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उन दोनों लाइनों को पैरेलल लाइंस कहते हैं। लेकिन दो लाइन के बीच अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन का, ट्रांसवर्सल जो लाइन पैरेलल ना हो, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ये ए बी, और फिर मैंने बात कर दिया ये सी डी। ठीक है, ये दो लाइन है, तो दो लाइनों के बीच यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस और होगा। यानी कि जब दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल ना हो, कांस्टेंट ना हो, तो इस प्रकार के लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? टू लाइन्स मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, सो इट्स लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब क्या है? दो लाइन है बेटा, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस कट पॉइंट को ही जब दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है कंकरेंट लाइंस किसे कहते हैं? तो ये व्हेन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट्स एट अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस किसे कहते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को जब जिस पॉइंट पे कट करती है फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। लेकिन कंकरेंट लाइन दो से ज़्यादा लाइनें जब एक पॉइंट पे कट करती है, एक फिक्स पॉइंट पे कट करती हैं, तो इन सारी लाइनों को कंकरेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक नॉलेज। आने वाले वीडियोज में हम लोग और भी जानेंगे एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है।
काफ़ी ज़्यादा वीडियोज आएंगे, एक एक चीज़ को, ट्रायंगल्स को लेकर आएंगे, फिर से इसमें एंगल्स, काफ़ी चीज़ों को अभी जानेंगे। तो ऐसे ही कई पार्ट्स में आते रहेंगे, इन चीज़ों को देखते रहिए और साथ साथ में नोट्स करते रहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, एक बार पॉज करके दोबारा से देखिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया कीजिए ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।